क्यों मुट्ठी भर लोग ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल बनते हैं बाकी आम लोगों से? क्यों कुछ ही लोग वो सब अचीव कर लेते हैं जो कुछ भी वो चाहते हैं? ऐसा क्यों होता है? हम सभी के पास तो एक जैसा ही टाइम अवेलेबल है। कैसे कुछ लोग अपने सारे काम टाइम पे खत्म कर देते हैं और बाकी ये नहीं कर पाते? कैसे कुछ गिने चुने लोग बहुत ही जल्दी कामयाब और मशहूर हो जाते हैं? ऐसा क्या काम वो लोग करते हैं जो बाकी नहीं कर पाते? बहुत से लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए ज़्यादा काम और ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए वन थिंग सबसे अच्छा तरीका है। ऑथर अपनी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फ्रेमवर्क बताते हैं अपनी बुक द वन थिंग में। तो क्या है ये वन थिंग? आज इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मैं गारंटी देता हूँ कि इस बुक में से कोई भी कोर कंसेप्ट छूटेगा नहीं। इस बुक को मेनली 3 पार्ट्स में और 18 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में ऑथर हमें ऐसी 6 चीज़ें बताते हैं जो कि हमें मिसलीड करती है, जो हमें हमारे गोल से दूर ले जाती है। दूसरे पार्ट में ऑथर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए इसके राज बताते हैं। हमारे अंदर की पॉसिबिलिटीज को कैसे अनलॉक करना है इसके बारे में पार्ट 3 में डिस्कशन किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि वन थिंग है क्या। द वन थिंग। सबसे पहले आप पूछेंगे कि आखिर ये वन थिंग है क्या? वन थिंग एक तरह का अप्रोच है जिससे कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। ऑथर इसे अपनी सफलता का राज बताते हैं। जब भी उन्होंने किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करके काम किया तब उन्हें सक्सेस मिली। जिंदगी में सफल होने के लिए जब भी आप ट्राई कर रहे होते हैं तब आप इस अप्रोच को यूज में ला सकते हो। नैरो डाउन योर कंसंट्रेशन टू वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, गो स्मॉल। सीधी सरल भाषा में वन थिंग का मतलब है एक ऐसा काम या एक ऐसी चीज करने में आपकी सारी एनर्जी, आपका सारा टाइम लगा देना और उस वक्त बाकी कामों को भूल जाना। ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ऐसा काम जो आपके लाइफ पर्पस को पूरा करता है, वो है आपका वन थिंग। आप अपने आप से सवाल करें, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? आपका लाइफ पर्पस क्या है? अगर आप आपका पर्पस बार बार बदलते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर आप कंफ्यूज है कि आपका वो वन थिंग क्या है तो आप 80-20 प्रिंसिपल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमारे 20% काम 80% रिजल्ट देते हैं और हमारे 80% कुछ काम ऐसे हैं कि जो सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं। वो 20% काम कौन से है ये पता लगाइए और उसका 20% निकाले। ऐसा करते करते एक टाइम आएगा कि सिर्फ एक काम बचेगा, वो है आपका वन थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट काम, द डोमिनो इफेक्ट। एक सिंगल डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम सिर्फ 2 इंच का डोमिनो ले फिर अगला डोमिनो 50% बड़ा यानी कि 3 इंच का ले, ऐसा करते करते पूरे 57 डोमिनोज को खड़ा कर दे तो 23rd डोमिनो आईफेल टावर से भी बड़ा होगा। कैन यू इमेजिन दिस? 31st डोमिनो जो होगा वो माउंट एवरेस्ट से 3000 फीट बड़ा होगा। 57th डोमिनो अर्थ से मून तक की डिस्टेंस जितना बड़ा होगा। मजे की बात तो ये है कि पहले सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को गिराकर हम बाकी सारे डोमिनोज आसानी से गिरा सकते हैं। तो अपनी लाइफ में डोमिनो इफेक्ट लाओ। Getting extraordinary result is all about creating a domino effect in your life। एक सही काम करो फिर थोड़ा बड़ा सही काम करो, ऐसा करते रहो। जिन लोगों के पास डीप नॉलेज होती है उन्होंने वो टाइम के साथ सीखी होती है। जिनके पास अच्छी स्किल्स होती है वो टाइम के साथ डेवलप होती है। जिनके पास काफ़ी पैसा है वो टाइम के साथ जमा किया होता है। इसका मतलब है कि सक्सेस एकदम नहीं बल्कि टाइम के साथ सिक्वेंशली बिल्ड होती है। सक्सेस इज बिल्ड सिक्वेंशली, इट्स वन थिंग एट अ टाइम। चैप्टर 3, सक्सेस लीव्स क्लूज। दोस्तों ये वन थिंग का कंसेप्ट है ना, वो हमें दुनिया में हर जगह पे दिखाई देता है। बहुत सारी सक्सेसफुल कंपनी का एक ही मेन प्रोडक्ट या सर्विस होती है जो खासकर उसी प्रोडक्ट की वजह से जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल गूगल, स्टार वॉर्स, KFC, मैकडी, एप्पल। अगर आपको आपके कंपनी का वन थिंग मालूम नहीं है तो उस कंपनी का वन थिंग होना चाहिए कि उस वन थिंग को ढूंढना। देयर कैन ओनली बी वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। Many things may be important, but only one can be the most important. No one is self-made. हर इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी से इन्फ्लुएंस्ड होता है। वॉल्ट डिज्नी के लिए वो एक पर्सन था उनका भाई रॉय। ऑफ्रा विनफ्रे के लिए उनका वो 1 पर्सन था उनके फादर।
ऐसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन के पीछे उनके मेंटर थे जिन्होंने उन्हें मैथ्स की टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस किया था। Everyone has a one person who either means the most to them or was the first to influence, train or manage them. No one succeeds alone. No one. Who is that one person for you? आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को ले लो, आपको उससे जुड़ा वन थिंग नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट, रतन टाटा के लिए बिजनेस, लता मंगेशकर के लिए सिंगिंग। ये उनका पैशन या स्किल ही है जो उन्हें उनके एरिया में डोमिनेंट बनाता है। अगर आपको किसी चीज़ का पैशन होना तो आप उस पर इतना काम करते हैं कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। वो जो टाइम आपने स्पेंड किया है वो एक स्किल में डेवलप हो जाता है और जब स्किल इम्प्रूव होता है तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी इम्प्रूव होते हैं और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि बेटर रिजल्ट से हम ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं, उससे पैशन बढ़ता है और ये साइकिल रिपीट होता है और हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिल जाता है। दोस्तों, ये दुनिया अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है। ये ज़माना एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ का है। इसके साथ कुछ लोगों के लिए ओवरवेलमिंग भी हो सकता है। इन्फॉर्मेशन की बम्बारमेंट से कई बार डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि पाथ टू मोर इज थ्रू लेस, मगर शुरुआत कहाँ से करें, क्या सिलेक्ट करें और क्या इग्नोर करें, बेस्ट डिसीजन कैसे लें, इन सब का एक ही जवाब है, लीव दैट वन थिंग। वो वन थिंग ही है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। पार्ट 1, द लाइज दे मिसलीड एंड डिरेल अस। दोस्तों, मैक्सिमम टाइम्स हमारे बिलीफ हमें अपने वन थिंग से दूर लेके जाते हैं। ये बिलीव्स ही है जिनके रिपीटिशन से कुछ झूठ हमें सच लगने लगते हैं और हम उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं। ये चीजें हमारे दिमाग में ऐसी बैठ जाती है कि हम इन्हें सच मानने लगते हैं। 6 lies between you and success. Everything matters equally. Multitasking, a disciplined life, willpower is always on will call, a balanced life, big is bad, etc. अगर हमें अपना ट्रू पोटेंशियल मैक्सिमाइज करना है तो इन झूठ फीलिंग से हमें बचना होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं कि आखिर क्यों और कैसे हम झूठ को सच मानने लगते हैं। चैप्टर 4, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जब सब काम इम्पोर्टेंट और अर्जेंट लगता है तब सब काम समान लगने लगता है। हम उन सभी कामों को करने में एक्टिव हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। लेकिन क्या ऐसे काम हमें अपने सक्सेस के पास लेके जाते हैं? क्या उन एक्टिविटीज का, उस बिजनेस का प्रोडक्टिविटी से कुछ रिलेशन है? The things which are most important don't always scream the loudest. Real achievers जो होते हैं वो अपने कामों को प्रायोरिटाइज करते हैं। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, सेकंड इम्पोर्टेंट, थर्ड इज लेस्ट इम्पोर्टेंट एंड सो ऑन। ज्यादातर टू डू लिस्ट जिसे हम बोलते हैं उनको असल में सर्वाइवल लिस्ट कहना चाहिए, क्योंकि उनमें ऐसी कुछ बात नहीं होती जो हमें हमारे लक्ष्य के पास लेके जाए। ऑथर यहाँ पे हमें एडवाइस देते हैं कि सिंपल टू डू लिस्ट बनाने के बजाय आप सक्सेस लिस्ट बनाओ जो कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट तक ले जाए। तो अगर आप टू डू लिस्ट को सक्सेस लिस्ट में बदलना चाहते हो तो क्या करेंगे? ऑथर इसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज 80-20 प्रिंसिपल। द मेजॉरिटी ऑफ व्हाट यू वांट विल कम फ्रॉम माइनॉरिटी ऑफ व्हाट यू डू। Extraordinary results are created by fewer actions than most realize. इसे पैरेटोज प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिशन कितना बड़ा है, बड़ी से बड़ी लिस्ट से शुरुआत करो, उसमें से क्रिटिकल और सक्सेस ओरिएंटेड काम सॉर्ट आउट करो। अप्लाइड 80-20 प्रिंसिपल, ऐसा आपको तब तक करना है जब तक सिर्फ एक सिंगल टास्क लिस्ट में बाकी रह जाए और वो होगा आपका वन थिंग। इस झूठ को जल्द से जल्द डिनाई करो। गो स्मॉल, गो एक्सट्रीम, से नो टू नॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड डोंट गेट ट्रैप्ड इन चेक ऑफ गेम। चैप्टर 5, मल्टीटास्किंग। अगला झूठ है मल्टीटास्किंग, लेकिन ये किसी को झूठ नहीं लगता, बल्कि कुछ लोगों के लिए ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। जब आप एक साथ 2 काम करने की कोशिश करते हैं, आप या तो वो दोनों काम अच्छे से नहीं कर सकते या फिर उन्हें करते ही नहीं। एक रिसर्च किया गया, उसमें ये सामने आया कि कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स अपने टोटल टाइम का 1/3 टाइम डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने में लगा देते हैं। ये होता है आदत की वजह से। हमें एक ही टाइम बहुत से काम करने की आदत बचपन से लगी है। जब हम एक टाइम पे 2 काम कर रहे होते हैं तो कंटिन्यूअसली हम एक काम से दूसरे काम में स्विच करते हैं। इससे एक काम करने का फ्लो बार बार ब्रेक हो जाता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कुछ अनप्रोडक्टिव काम एक टाइम पे पैरेलली हम कर सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट काम नहीं कर सकते। यू कैन डू 2 थिंग्स एट वंस, बट यू कांट फोकस एंटायरली ऑन 2 थिंग्स एट वंस। जब हम एक से ज्यादा काम एक टाइम पे करने की कोशिश करते हैं, तब हमारा फोकस डिवाइड होते जाता है। साइंटिस्ट के अनुसार मल्टीटास्किंग की वजह
से हम अपना 28% टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट काम करते टाइम मल्टीटास्किंग करें ही क्यों? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? कमेंट बिलो एंड डिस्कस। चैप्टर 6 अ डिसिप्लिन लाइफ। नेक्स्ट लाई इज अ थिंकिंग ऑफ अ डिसिप्लिन लाइफ। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में 98% लोग ये सोचते हैं कि सक्सेस के लिए 100% डिसिप्लिन होना जरूरी है। तो ये काफी हद तक गलत है। हाँ, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन तब तक जब तक एक हैबिट डेवलप नहीं होती। एक बार हैबिट डेवलप हो गई तो काम अपने आप ही होने लगता है। मतलब कम डिसिप्लिन होके भी सक्सेस मिल सकती है। When you discipline yourself, you are essentially training to act in a specific way. Stay with this long enough and it becomes a routine. That is nothing but a habit. It takes an average of 66 days to acquire a new habit. आप जितना सोचते हैं उससे कम डिसिप्लिन से भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। Success is about doing the right thing, not about doing everything right. So don't feel bad when you get distracted. किसी भी इंसान की लाइफ 100% डिसिप्लिन नहीं हो सकती। हम सभी इस डिस्ट्रैक्शन का शिकार होते हैं। ये समझ ले कि घर पे या ऑफिस में डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारे डिसीजन पे, हमारे चॉइसेस पे इम्पैक्ट पड़ता है और हम ज़्यादा मिस्टेक करने लगते हैं, हमारा स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो इससे बचने के लिए ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीटास्किंग अवॉइड करें। चैप्टर 7 विल पावर इज ऑलवेज ऑन कॉल। हर एक इंसान में 24/7 विल पावर यानी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये एक झूठ है दोस्तों। अगर हम सक्सेस को विल पावर के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम फेल्योर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये आपने भी महसूस किया होगा कि हर वक्त हमारी विल पावर सेम नहीं होती। जैसे कि मोबाइल की बैटरी को भी चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही हमारी विल पावर को चार्ज करना पड़ता है। और वो हम कर सकते हैं बुक्स पढ़ के या फिर उससे रिलेटेड वीडियोस देख के। जनरली आपने नोटिस किया होगा कि सुबह सुबह उठने के बाद हमारी विल पावर मैक्सिमम होती है और शाम तक वो कम होती जाती है। तो इसी समय में आपको आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम या आपका वन थिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट झूठ है कि बैलेंस लाइफ के बारे में हमारे बिलीव्स। चैप्टर 8 अ बैलेंस लाइफ। जिंदगी में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए और सभी चीज़ों को एक जैसा टाइम देना चाहिए। ये झूठ है दोस्तों। अगर आप सभी चीज़ों के पीछे भागोगे, सभी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये कभी मुमकिन नहीं है। आप कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन दिन खत्म होते होते कुछ ना कुछ काम पेंडिंग रह ही जाते हैं। सभी काम करने के पीछे भागना एक फुलिश इंसान की आदत होती है। ऑथर कहते हैं कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी वन थिंग यानी अपने मेन गोल को दीजिए। आपका ज़्यादा टाइम वही जाना चाहिए जहाँ से आपको बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने के लिए आपको वह चुनना होगा जो सबसे ज्यादा मायने रखता है और उसे ज्यादा क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। जब आप अपनी वन थिंग पर काम करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बैलेंस खो देंगे, क्योंकि हम एक चीज को दूसरी चीज से अधिक टाइम दे रहे होते हैं और ये इम्बैलेंस होना एक आम बात है। चैप्टर 9 बिग इज बैड। बिग इज बैड ये एक कॉमन मिथ है। अगर सच में बड़ा सोचना बुरा होता तो आज जो भी सक्सेसफुल इंसान हम देख रहे हैं, क्या वो इस मुकाम तक कभी पहुंच पाते? जब इस टाइप की मेंटालिटी दिमाग में बैठ जाती है तब छोटी छोटी चीजों से हमारा पूरा दिन भर जाता है और हमारी उस बड़े सपनों को टाइम नहीं मिल पाता। जब आप बड़े गोल में विश्वास रखते हैं तो आप अपने आप को बड़ा होने का एक चांस देते हैं। यही विश्वास आपको अलग अलग सवाल पूछने, अलग अलग रास्तों पर चलने और नई चीजों को आजमाने की आजादी देता है। डोंट फियर बिग, फियर मीडियोक्रिटी, फियर वेस्ट, फियर द लैक ऑफ लिविंग टू द फुलेस्ट। डोंट फियर फेल्योर, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो दोस्तों, ये कुछ लाइज जो आपको सक्सेस से पीछे खींच रहे हैं, एक्ट ऑन देम। ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना भूलना मत। एंड तक बने रहे क्योंकि आगे ऑथर और भी नए राज बताने वाले हैं।